ये कैसी विडंबना है प्रभु। जगत जननी हूं मैं, कैलाश स्वामिनी हूं मैं, लेकिन फिर भी ये एकांत मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा है। एक संतान की माता हूं, लेकिन मेरे हृदय की ममता अभी भी एक संतान की लालसा में व्याकुल है। अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाने के लिए तड़प रही हूं मैं। प्रणाम माता, आपके स्नान का उपटन तैयार है। प्रणाम माता, आपके वस्त्र भी तैयार है। काश कि मैं एक साधारण माँ होती, अपने पुत्र को अपनी गोदी में सुलाती, अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाती, उसे अपने हृदय से लगा के रखती, अपनी आंखों से कभी दूर न जाने देती। काश मेरा भी एक पुत्र होता, जिसके खेल, जिसकी बातें मेरा हृदय ललायत कर देती। काश मैं भी एक ऐसे ही मासूम से छोटे से पुत्र की माँ होती। पुत्र? पुत्र? हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारी माता हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। पर क्यों दिया? ताकि तुम इस संसार को सुख और समृद्धि दे सको, इस समस्त सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश भर सको। इस पूरे संसार को तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र। और आपको? अवश्य पुत्र, मुझे भी तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे हृदय में ममता का जो उबार है, उसे तुम ही तो शांत करोगे। मैं हमेशा से एक ऐसे पुत्र की कामना करती थी जो हमेशा मेरे पास रहे, जिसका आलिंगन मेरे हृदय को शांत कर सके। एक ऐसा पुत्र जिसके लिए मेरा वचन ही प्रमाण हो, जो हमेशा मेरी हर बात माने। मेरे ये सभी काम तुम ही तो करोगे ना पुत्र? अवश्य माता, मैं वचन देता हूँ माता कि मैं आपके हर आज्ञा का पालन करूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा।
उचित है पुत्र। अब मेरे स्नान का समय है। ध्यान रखना, मेरे वापस लौट कर आने तक कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। अवश्य माता। रुकिए श्रीमान, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। हे बालक, तुम कौन हो जो मुझे मेरे ही भवन में जाने की अनुमति नहीं दे रहे? मैं विनायक, मैं अपनी माता के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनकी भवन से मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी माता? वो कौन है? माता पार्वती। माता पार्वती? वो तो मेरी अर्धांगिनी है और इस पूरे कैलाश का अधिपति मैं हूँ। हट ना कर बालक, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझसे ऐसा परिहास तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी उद्दंडता! अपने इस हट का परिणाम जानते हो? मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं अपनी माता के लिए हर परिणाम के लिए तैयार हूँ। उचित है, तो फिर सावधान हो जा बालक। स्वामी, ये क्या अनर्थ कर दिया है आपने। मेरा पुत्र, किस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया है आपने इसे? पार्वती, ये बालक मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा था। मैंने बहुत बार समझाया, किंतु क्या स्वामी? ये कोई साधारण बालक नहीं, कोई असुर नहीं, आपका अपना पुत्र है जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। माँ की आज्ञा का पालन कब से इतना बड़ा अपराध हो गया कि एक नन्हे बालक का जीवन ही ले लिया जाए। किंतु पार्वती, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये हमारा पुत्र है और इसका ये हठ। अब तो ज्ञात हो गया ना स्वामी, तो फिर जीवित कीजिए मेरे पुत्र को। पार्वती, मेरे त्रिशूल द्वारा प्राण हरने के बाद किसी का जीवित होना असंभव है। उचित है, तो जिस सृष्टि में मेरा पुत्र नहीं रह सकता, अब वो सृष्टि भी नहीं रहेगी, सर्व विनाश होगा।
ठहरो पार्वती, रोक दो ये विनाश। विनायक के कटे हुए शीश को दोबारा जीवन देना तो असंभव है, लेकिन एक उपाय है। उपाय है तो शीघ्र कीजिए महादेव, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। इस बालक के शीश की जगह हमें किसी और का शीश लगाना होगा उमा। किसका? उत्तर दिशा की ओर जो भी नवजात शिशु दक्षिण की ओर मुख कर कर सो रहा होगा और जिसकी माता उसकी विपरीत दिशा में सो रही होगी, उसी बालक का शीश विनायक के धड़ पर लगाना होगा। तभी हमारा पुत्र पुनः जीवित हो सकेगा। उचित है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रुक जाओ बच्चों,